हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सभी लोग नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 9 के अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण को शुरू करने वाले हैं। और इससे पहले हमने सभी प्रश्नावलियों को हल कर दिया है। चैप्टर 3 तक सभी प्रश्नावलियों को हल कर दिया है। और आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को पता है साथियों कि हम सबसे पहले क्या शुरू करते हैं। प्रश्नावलियों को शुरू करने से पहले हम इसका पूरा इंट्रोडक्शन समझेंगे, पूरा परिचय जानेंगे कि दो चर, ये चर क्या होता है, अचर क्या होता है, समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है। हम सबसे पहले इसको पूरे डिटेल से जानेंगे। फिर प्रश्नावली तो बहुत आसान है, आप उसको देखते ही हल करोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है इसमें, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो साथियों चर और अचर क्या होता है, सबसे पहले हम चर समझते हैं और अचर समझते हैं, ठीक है। तो चर है और अचर, यहाँ पर चर अचर लिख दिया। चर और अचर, चर क्या होता है, चर ये होता है, जैसे चर को हम किस तरह से दर्शाते हैं मेरे भाई, चर होता है जिसका मान बदलता रहता है, ठीक मेरे भाई, जिसका मान बदलता रहता हो। अचर होता है जिसका मान नहीं बदलता। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं मेरे भाई, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। जैसे क्या ले लिया, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया, और आप ले सकते हो पी ले लो, पी ले लिया, क्यू ले लिया। आप जो भी चाहो उस तरह से लेकर चलते हो, ठीक है। अब देखो चर का मान क्यों बदलता है अभी आपको बताते हैं। और अचर क्या होता है, अचर साथियों संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। संख्या के रूप में जैसे हम क्या लिखते हैं, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, -4 लिख दिया, 10 लिख दिया। इस तरह से √2 लिख दिया, -7 लिख दिया, -4। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, अचर है। और ये सब क्या है, चर है। देखो यहाँ पर चर का मान बदलता है और अचर का मान नहीं बदलता। अब यहाँ पर देखो, अगर हम किसी से कहेंगे भाई गिनती सुनाओ, या फिर कहेंगे टेबल सुनाओ, कुछ भी कहेंगे ना, तो क्या करेगा, हाँ भाई टेबल सुनाएगा, कहेंगे 2 का सुनाओ, 2 का टेबल सुनाओ, 2 का टेबल हम ही सुनाएंगे। किसी और से कहेंगे कोई और भी सुनाएगा, किसी भी बच्चे से पूछ लेंगे तो वो 2 का ही टेबल सुनाएगा, ठीक है। अब ये तो इसमें कुछ अंतर होने वाला नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ बदलाव होने वाला नहीं कि हो रहा है बदलाव, नहीं ना। अगर मैं कहूँगा चलिए भाई यहाँ पर कितना है, 5 है, 5 है, तो मैं कहूँगा चलिए 5 टॉफ़ी लाओ, 5 टॉफ़ी खरीद लेकर आओ, तो कितना लाओगे, 5 टॉफ़ी तो लाओगे, उसमें कुछ परिवर्तन होगा, कुछ बदलाव होगा नहीं ना। अगर मैं 10 रुपया मांगूँ तो क्या करोगे मेरे भाई, आप 10 रुपया ही तो दोगे, कि 10 की जगह पर आप 5 ले आओगे, 20 ले आओगे, 25 ले आओगे, नहीं ना। तो इस तरह से होता है, इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान नहीं बदलता है, संख्याओं के रूप में लिखा जाता है इसका मान। अचर का मान नहीं बदलता, इसमें लिख देते हैं मान नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है, ठीक है। और चर का क्या होता है मेरे भाई, चर का मान बदलता रहता है। जैसे क्या होता है, हम कभी कभार एक्स का मान क्या रख देते हैं, एक्स का मान जैसे 1 रख दिया, एक्स का मान 2 रख दिया, वाई का मान 5 रख दिया, जेड का मान 10 रख दिया। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान देखो बदलता रहता है, ठीक मेरे भाई, इसका मान बदलता रहता है और इसका मान नहीं बदलता रहता। तो चर और अचर में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और चर अचर के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, चर अचर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है। अब देखो मेरे भाई, चर अचर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, देखो हम यहाँ पर लिख दें, चर अचर के कॉम्बिनेशन से बीजीय व्यंजक बनता है। यहाँ पर लिख दो चर अचर के चर अचर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, चर अचर के कॉम्बिनेशन से बीजीय व्यंजक बनता है, ठीक है। चर अचर के कॉम्बिनेशन से बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे यहाँ पर ले लिया 2x ले लिया, क्या ले लिया, 2x ले लिया, 5x ले लिया, 2y ले लिया, -10y ले लिया, और यहाँ पर 2z ले लिया। आप कुछ भी संख्या को ले लो मेरे भाई। यहाँ पर देखो 2x क्या है, चर, यहाँ पर देखो 2 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। तो चर अचर के कॉम्बिनेशन से तो क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया, ठीक है। 5x है तो 5 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। तो चर अचर से क्या हो गया, बीजीय व्यंजक बन गया। यहाँ पर 2y है, 2 क्या है, चर है, y क्या है, अचर है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, देखो मेरे भाई बीजीय व्यंजक बन गया। यहाँ पर -10 क्या है, -10
अचर है और y क्या है, चर है। तो यहाँ पर क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। इसी तरह से आप ढेरों उदाहरण ले सकते हो और आपको उदाहरण बताते हैं मेरे भाई। जैसे यहाँ पर क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ पर 2x ले लिया प्लस के 5 जोड़ दिया, तो ये क्या है, हाँ ये भी बीजीय व्यंजक है। और यहाँ पर ले लिया, देखिए 2y प्लस के 10 ले लो, 5y प्लस के 2 ले लो, तो ये सब क्या है, ये सब बीजीय व्यंजक है। तो आपको चर अचर में, बीजीय व्यंजक में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर ये हो गया। अब इसी को हम बताओ समीकरण को हमें किस तरह से लिख सकते हैं, रैखिक समीकरण। अब इसमें देखो कोई पूछे किसमें कितने चर हैं, तो बताओगे कितने चर हैं मेरे भाई। यहाँ पर देखो एक चर हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने चर हैं, यहाँ पर एक, यहाँ सॉरी ये चर नहीं है, चर यहाँ पर कितने चर हैं, एक चर हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक चर वाला बीजीय व्यंजक। क्या होगा, एक चर वाला बीजीय व्यंजक। अगर हम यहाँ पर देखो मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, 2x ले लें प्लस 5y ले लें, तो 2x प्लस में 5y, तब बताओ ये, अब मेरे भाई बताओ ये कौन सा बीजीय व्यंजक है। तो इसमें देखो चर की संख्या कितनी है, एक है, और चर की संख्या 2, तो 2 चर वाला बीजीय व्यंजक है। कितना चर वाला, 2 चर वाले बीजीय व्यंजक हैं। और हम ढेरों उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2y ले लिया प्लस के 5y ले लिया, और सॉरी यहाँ पर x ले लो, यहाँ पर y ले ले, तो यहाँ पर x ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने चर हैं, यहाँ पर y चर है और x चर है, y चर है x चर है, 2 चर हैं। तो इसमें हम कहेंगे 2 चर वाले बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अब आपको समीकरण बताते हैं, समीकरण क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर समीकरण बताते हैं मेरे भाई, समीकरण क्या होता है। देखो यहाँ पर समीकरण क्या बताते हैं, देखो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर क्या ले लिया, 2x ले लिया, 2x ले लिया प्लस के 5 बराबर में 0, 2x प्लस में 5 बराबर में 0, तो ये क्या है मेरे भाई, ये समीकरण है। क्या है, समीकरण होगा जिसके बराबर में 0 आ जाता है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, बीजीय व्यंजक, या अभी हम यहाँ का 0 हटा दे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हटा दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीजीय व्यंजक हो गया, और हम इसके बराबर में 0 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, 0 लगा दिया मेरे भाई, तो ये हो गया, देखो ये समीकरण बन गया, ठीक है। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2x प्लस में 10 ले लिया, बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। और उदाहरण ले लेते हैं 2x प्लस में 5y बराबर में कितना, 0 ले लिया, और 10y ले लिया, 10y प्लस में 2y बराबर में 0, तो ये कौन सा है, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी समीकरण है, ठीक मेरे भाई, ये सभी समीकरण है। अब बताओ अगर कोई पूछ ले कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण है या 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो किसको पहचानेंगे। सबसे पहले देखो इसमें चर की संख्या कितना है, इसको नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर चर की संख्या कितनी है, यहाँ पर चर की संख्या 1 है, तो हम बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण, यानी रैखिक समीकरण जिसका चर 1 होता है उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रैखिक समीकरण है, ठीक मेरे भाई, रैखिक समीकरण है, ठीक है, रैखिक समीकरण है। इसमें बताओ चर, ये कौन सा चर है, 2x प्लस में 10 बराबर में 0, तो ये इसमें देखो चर की संख्या कितनी है, चर की संख्या 1 है। जब चर की संख्या 1 है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, एक चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। यहाँ पर देखो चर की संख्या कितनी है, x है और एक y है, यहाँ पर x है और एक y है, तो इसको हम बोलेंगे 2 चर है, तो इसको बोलेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। यहाँ पर एक y में होना, एक x y में है तो एक x में कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखो चर की संख्या कितनी है, 10y प्लस में 2x, तो यहाँ पर चर की संख्या कितनी है, एक x है, ये एक y है और एक x है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 चर हैं, ठीक है, 2 चर हैं, तो हम इसको बोलेंगे 2 चर वाले रैखिक, 2 चर वाले समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण इसे बोलते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक मेरे भाई। 2 चर वाले रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, अब देखो समीकरण को हल भी करके आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, और एग्जांपल आपको बताते हैं ताकि आपको कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2x ले लिया प्लस में 5y ले लिया, बराबर में क्या कर दिया मेरे भाई, 10 कर दिया, ठीक है।
अब देखो, अब हम इसे हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, ये तो समीकरण के रूप में हो गया, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं मेरे भाई, अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पर x का मान क्या करते हैं, चलिए x का मान हम 0 कर देते हैं, ठीक है। तो x का मान 0 कर दिया, तो यहाँ पर हल करेंगे। देखो 2x है, x की जगह पर 0 करेंगे, प्लस है प्लस लगाया, 5y है, 5y बराबर में 10 है, 10 कर दिया, ठीक है। 2 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस है, ठीक है। 5y है, 5y लिखा, और बराबर में क्या है, 10 है, 10 लिखा। अब यहाँ पर देखो इसका 0 का तो कुछ मान होगा नहीं, 0 चला जाएगा। यहाँ पर देखो 5 और y क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर y बचेगा, 10/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। y का मान 10 आ गया, तो सॉरी y का मान 2 आ गया, y का मान 2 आ गया, ठीक है। y का मान 2 आ गया। अब एक बार आप क्या कर सकते हो, एक बार आप y के बराबर में आप 0 रख सकते हो, यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। एक बार y के बराबर में हम 0 रख देते हैं, ठीक मेरे भाई। y के बराबर में 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2x हो जाएगा, प्लस में 5 y के साथ कितना हो गया, 0 हो गया, बराबर में क्या करते हैं, 10 है तो 10 कर दिया, ठीक है। 2x है, 2x लिखा, और 5 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और 2x में 0 को जोड़ेंगे तो 2x ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 और x क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं, देखिए 10 बराबर में क्या आ जाएगा, 5 आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, पहले में देखो मेरे भाई, पहले में x का मान कितना रखा, 0 रखा, तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हो गया, यानी 0,5। यहाँ पर देखो एक बार y का मान कितना रखा, 0 रखा, तो y का मान 5, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ 5,0, ठीक है। इस तरह से हल भी किया जाता है। तो चलिए, आपको यहाँ पर कहीं दिक्कत नहीं होगा।